हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वानिशा और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी नीट की एक्सपीरियंस। मुझे नीट देते देते 5 साल हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फ्रेंड्स। ऐसे मैं 2024 में ही समझ गई थी कि अब मुझसे नीट नहीं होगा। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम छोड़ दो, अगर ये नहीं हो रहा है तो तुम बीएससी में एडमिशन करवा लो, ग्रेजुएशन। लेकिन मैं जिद पे अड़ी थी कि नहीं, फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, वो भी फिर मैं कैसे कर पाऊँगी। तो फिर ये पेपर देख रहे हो, ये इसने सब बर्बाद कर दिया। मतलब मैं सोची नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हार्ड, मतलब समझ सकते हो, बायो में भी मतलब भाई उस जगह से पूछा गया जहाँ से क्वेश्चन आज से पहले कभी नहीं आया। कैसे बच्चा मतलब वहाँ से कैसे याद करेगा। मतलब टीचर भी वहाँ से कभी नहीं पढ़ा, टीचर ने भी नहीं कभी नहीं कहा कि आप लोग यहाँ से याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। फिर मैं घर आकर देख रही हूँ तो वीडियो में एक सर बता रहे हैं कि यहाँ से आया है। मेरा तो होश उड़ गया, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ से तो कभी किसी ने नहीं बताया कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है आप समझ नहीं पाओगे। 2026 में जो भी नीट देने वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप बायो का एक एक लाइन पढ़ जाओ यार, एक एक लाइन। वो कहाँ से पूछ देगा ना, मतलब पेपर हार्ड बनाने के लिए वो कहीं से भी पूछ सकता है। मैं तो पहले ही एडमिशन ले चुकी हूँ बीएससी में, ग्रेजुएशन। मैं सोची नहीं अब तो नहीं होने वाला है, अब मैं लेट कर रही हूँ। मतलब मेरी उम्र की सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं सब कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं, और मैं हूँ कि 3 साल तक मैं देखी कि चलो देते हैं। मतलब अगर मेरा हो गया तो मेरा इसी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे अलग से ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन 2024 में जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने फ़ैसला लिया कि नहीं, अब मुझे लेट नहीं करना चाहिए, अब मुझे ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए इस तरह से बीएससी में एडमिशन करवा कर ही। तो मैं तो अपना उसी समय करवा ली, और मैं तो अपना फर्स्ट ईयर भी दे दी, और फिर अब तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो जब फॉर्म भरा रहा था नीट का, तो मेरे भैया भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तक उनका भी नहीं निकला है। तो घर में और भी लगता है ना, जैसे कि क्या बताऊँ, घर में तो एकदम मतलब माहौल अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर एक का भी सिलेक्शन हो जाता है तो घर में खुशी रहती है, दूसरे को भी लगता है कि चलो उसने निकाला है तो मैं भी निकालूंगी। पता नहीं क्या हो गया है, ना ही भैया का निकल रहा है, ना ही मेरा, पता नहीं क्या हो गया। और लेकिन इस बार मेरे भैया पूरी जो टेस्ट सीरीज़ होती है उन्होंने पूरी टेस्ट सीरीज़ दी, उन्होंने पूरा अपना एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे बच्चे तो आधे पे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, पर उन्होंने अपने पूरे एग्ज़ाम को कंटिन्यू किया। वो यहाँ से मोतिहारी जाते थे एग्ज़ाम देने, तो वो मतलब सुबह निकलते थे और उनको आते आते रात हो जाती थी। हर मंडे को उनको जाना होता था। तो मैं खुद देखी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जाकर एग्ज़ाम देते थे, और वो मतलब अपने भैया की मेहनत देखकर मैं खुद दंग हूँ। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो एक अलग रूम में, एक सेपरेट रूम में वो सिर्फ वो पढ़ाई करते हैं। और उस रूम मतलब क्या मैं बताऊँ, उनकी मेहनत मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो कौन से बच्चे वो कितना मेहनत करते हैं जिनका मतलब ईयर 1 आ जाता है। वो मतलब इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करते हैं, लाइट भी चली जाती है फिर भी मतलब कि मतलब ये अब इजी नहीं है। अब जो पहले मतलब जो 24 तक जो था सो था, क्योंकि इस बार से अब ये पेपर आगे और भी हार्ड आएगा, तो आप लोग अपना सोच लो। वैसे मैं ये कहूँगी और भी ऑप्शंस हैं, आप लोग और भी दीजिए। मैं अभी भी ये कहूँगी अपना प्लान बी हमेशा रेडी रखो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ सोचा ही नहीं और आपका ऐसे ही मतलब निकल गया। तो फ्रेंड्स, लाइक कमेंट तो और भी आपको अगर ऐसे ही चाहिए व्लॉग, तो इसके लिए आप तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।